हेलो क्लास। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंसर्टिंग कॉलम एंड कॉलम ब्रेक के बारे में। ठीक है, तो जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब उसकी अपनी इनबिल्ट सेटिंग होती है। ठीक है, वो उसी को बाय डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। जैसे प्री डिफाइन या ऑलरेडी वो चीज़ मौजूद है बिना आपके कुछ करे हुए, तो उसको हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो टेक्स्ट होते हैं वो एक सिंगल कॉलम स्टाइल में जो है क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने एक पैसेज लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है एक सिंगल कॉलम में जो है क्या है आ रहा है। लेकिन हम चाह ये रहे कि नहीं, हमारा एक ही पेज में कोई भी कंटेंट जो है वो एक ही कॉलम में ना आके एक से ज़्यादा कॉलम में आए। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो एक कॉलम में नहीं होते हैं, छोटे छोटे कई सारे कॉलम्स होते हैं जिसमें आपकी न्यूज़ जो होती है वो लिखी हुई होती है। तो हम उस तरीके का कुछ करने वाले हैं। तो आपका जो वर्ड है ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि पेज लेआउट टैब को जो है पहले सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जो हमारा पेज सेटअप ग्रुप है उसमें हम जाएंगे और उसमें हम फिर कॉलम वाले टैब को जो है क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 1 2 3 लेफ़्ट राइट कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। तो अब 1 का तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है ही। अब मान लीजिए इसको हम 2 कॉलम में लिखना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये जो कंटेंट था अब वो 2 कॉलम में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो आपको अगर इस तरीके की भी ज़रूरत है तो आप 2 कॉलम में इसको कर सकते हैं। 3 कॉलम में चाहिए तो आप देखेंगे कि इसको जो है आप कितने 3 कॉलम में ये हो गया 1 2 एंड 3। ओके, तो आप अपने रिक्वायरमेंट लेफ़्ट के हिसाब से आप देखेंगे, इसको लेफ़्ट कॉलम वाला फीचर्स बोलते हैं। तो इसमें लेफ़्ट में आपका थोड़ा सा कॉलम विड्थ थोड़ी कम है, लेकिन वही राइट पे जो है क्या है ज़्यादा है। तो अपने फीचर्स के हिसाब से आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं इसके अलावा इसमें मतलब ये 1 2 3 लेफ़्ट राइट मेरे लिए सही नहीं है तो आप मोर कॉलम ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, तो आप 3 तक का आपका यहाँ दिया हुआ, आप चाहें तो 4 कॉलम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप 5 भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 कॉलम कर दे रहा हूँ। ठीक, अब 3 कॉलम कर देने के बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे और कुछ बिना चेंज किए हुए तो आप पाएंगे कि आपका कुछ ऐसे ये चीज़ दिख रही है। ठीक, 1 मिनट, यहाँ पे आपका जो है मोर कॉलम में आप गए तो ये 3 कॉलम में आ गया। ठीक है, तो उसको एक बार और देख लीजिए, क्लिक किया ओके पे, ये आपका 3 कॉलम हो गया। ठीक, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं जो कॉलम के बीच कॉलम की जो विड्थ है ठीक है उसको भी मैं कुछ चेंज कर लूँ, रहे 3 कॉलम में ही लेकिन उसकी विड्थ और कॉलम के बीच के स्पेसिंग है वो मैं चेंज कर लूँ। तो देखिए वो कैसा दिखेगा। मान लीजिए कि हम 4.7 ना करके 4 कर लें। ठीक, क्या कर लें, विड्थ हमारी जो पहले कॉलम की वो हम कर लें 3.3 सेंटीमीटर। ओके, और दूसरे वाले कॉलम को हम चाह रहे हैं कि नहीं वो 5 हो जाए। ठीक, कितना हो जाए 5 नहीं 6 कर लीजिए। ठीक है, तो ये 6.6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो आप इसको जब अप्लाई करेंगे तो आप देखिए कि पहले और दूसरे और तीसरे कॉलम में आपको इफ़ेक्ट नज़र आएगा। पहले को आपने 3 कर रखा था, इसको 6 कर रखा था, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है उतना ही था। तो आपको विड्थ जो है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट वो मिल जा रही है। ठीक,
अब ये हम चाह रहे हैं कि कॉलम के जो विड्थ है उसके बीच की जो स्पेसिंग है उसको भी हम चेंज कर लें। तो फिर हम मोर कॉलम ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिंग आपको मिलेगी। तो मैंने क्या करा, 1 सेंटीमीटर रखा पहले और दूसरे कॉलम के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, ठीक है, 0.5 करा, ठीक है। उसके बाद इसको अप्लाई कर दिया। तो आप देखेंगे कि जो पहला कॉलम है उसके बीच की स्पेसिंग जो है 1 है और यहाँ पे जो है 0.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो आप जो है कॉलम को इंसर्ट करने का तरीका जान चुके हैं, कैसे हम एक से ज़्यादा कॉलम को जो है अप्लाई करेंगे, कैसे हम कॉलम की विड्थ को जो है चेंज करेंगे, कैसे हम कॉलम के बीच की स्पेसिंग है उसको चेंज करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग कॉलम ब्रेक की बात करें। क्या करें? कॉलम ब्रेक की बात करें। तो कॉलम ब्रेक एक्चुअली है क्या, पहले उसको हम लोग जानते हैं। तो उससे पहले हम आपको जो है जो हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट था उसमें हम इसको फिर से ले आते हैं। तो ओरिजिनली हमारा टेक्स्ट कुछ ऐसे दिख रहा था। तो एक सिंगल कॉलम है, तो आप जब लिखते जाते हैं तो मान लीजिए ये पैसेज लिखते लिखते जो है, ठीक है, ये पहला पेज है वो पूरी तरीके से उसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब उसके बाद जब आप करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं ना कि नहीं, मतलब कुछ ये जैसे यहाँ तक इस पेज में रहे, ठीक है, यहाँ इस पेज में रहे और इसके बाद नेक्स्ट पेज में जो है ब्रेक होके चला जाए, ठीक है। तो वो सिंगल कॉलम है तो इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन आप जो है डबल कॉलम को अगर देख लें तो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट क्लियर होगा। जैसे ये आपका मान लीजिए कि जब हमने इसको 2 कॉलम में ब्रेक मतलब वो किया तो ऐसे कुछ दिखा। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं नहीं, यहाँ से जो है जहाँ पे हमारा कर्सर है वहाँ से वो नेक्स्ट कॉलम में चला जाए, ठीक है, मतलब यहाँ से कॉलम ब्रेक हो जाए, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो है जो पेज लेआउट टैब है उसमें, ठीक है, जो ब्रेक बटन है, क्या है, ब्रेक बटन है, उस पर हम जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रेक बटन है, ठीक। तो इस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि इसको अगर हम क्लिक करें, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। लेकिन नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि वो नेक्स्ट पेज में चला जाए, ठीक। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चीज़ थी वो यहाँ से क्या हो गई, ब्रेक होके नेक्स्ट पेज में चली गई। इसी को हम लोग कॉलम ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है।